हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जहाँ आज हम पढ़ाने चल रहे हैं प्रश्नावली, चौथा चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन में पहला सवाल पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें देख लीजिए, पहला सवाल क्या दिया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m² है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यहाँ पर लिखो माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर x। यहाँ पर दो गुना है तो दो गुना प्लस कितना है, एक अधिक है तो एक अधिक, ठीक ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर x गुणे 2x + 1 बराबर 528 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लंबाई, यहाँ पर सूत्र देखो, सूत्र तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र लगाए हैं। इसे लंबाई है चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई लंबाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखो या चौड़ाई गुणे लंबाई लिखो, आएगा वही, ठीक। यहीं पे सवाल पे रखा गया है सवाल। इसमें गुणा करोगे 2x² हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1x हो जाएगा बराबर 528। यहाँ पर x² प्लस x, इधर प्लस में इधर माइनस में, 528 बराबर 0। या यहाँ पर लिखो अतः दो घात समीकरण है। यही ज्ञात करना था। इसमें देख लो पहले दूसरे का पहला सवाल। एक आयताकार, देखो यहाँ पर जो दो अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, इसीलिए यहाँ पर दो अधिक लगाया है। यहाँ पर दुगने से एक अधिक है, यही सवाल दिया गया है। इसमें दूसरा सवाल क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 36 है, ठीक, गुणनफल 36 है। यहाँ पर लिखो माना कि पहली क्रमागत बराबर x और दूसरी क्रमागत x + 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, x + 1 लिख सकते हैं। तो इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र लगा देंगे। इसमें x गुणा इसमें दे रहा है, गुणा कितना दे रहा है, इसे गुणा करोगे, इसमें जब गुणा करोगे x + 1 बराबर कितना 306 दे रहा है। यहाँ पर मैं सवाल दिखा दे रहा हूँ, इसमें क्या दे रहा है। इसमें देखो गुणनफल देखो, गुणनफल यहाँ पर गुणा लगा दिया मैंने। इसमें गुणा करोगे तो x का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1x हो जाएगा। 1x बराबर 306, x² प्लस 1x, इधर प्लस में माइनस 306 बराबर 0। इसमें लिखो अतः दो घात समीकरण है, ठीक, दो घात समीकरण है। इसमें जो तीसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखो, रोहन की माँ उसके 36 वर्ष बड़ी है, ठीक, 36 वर्ष बड़ी है उसकी आयु से। यहाँ पर लिखो माना कि रोहन की आयु x और माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु लिखो, माँ की आयु
एक्स प्लस 26, यहाँ पर 26 वर्ष, यहाँ पर देखो 26 वर्ष बड़ी है, पर 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर 26 वर्ष बड़ी है, इसीलिए 26 एक्स प्लस 26 लगाया है मैंने। आगे देखो क्या क्या बोल रहा है, उनकी आयु मतलब दोनों की आयु मतलब उनकी आयु का गुणनफल दे रहा है, उसमें गुणा करने के लिए, ठीक। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात मतलब रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। और उनकी माँ की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, ठीक। दोनों को दे रहा है, यहाँ पर इसे हल करो, x प्लस इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा 29। यहाँ पर लिखो गुणनफल दे रहा है, ठीक। x प्लस 26 x प्लस 3 है, यहाँ पर 3 है, अच्छा लिख रहे हैं, ठीक। x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना दे रहा है 360 दे रहा है, ठीक। यही दे रहा है इसमें 360, इसमें गुणा करोगे x का x स्क्वायर हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का प्लस 29 x हो जाएगा, इसमें गुणा कर प्लस 3x हो जाएगा, ठीक। और इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा प्लस 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लाइन 2, ठीक। 2 आ गया, तो 3 6 6 2 8 बराबर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 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 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 9 3 कितना होता है 9 3 होता है 12 के 2 हासिल नहीं 1, तो 2 1 3 32 एक्स प्लस 47 इधर प्लस में माइनस में 36 0 बराबर 0, 3600 मतलब 360, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, देखो प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, मतलब 360 में 87 घटेगा, कितना बचेगा देखो इसमें घटाओ 360 अस्सी से 87 घटाना, इसमें उधार लो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, इसमें उधार लो 15 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 5 13 8 5 5 बचेगा, ठीक। यहाँ पर कितना बचा है 2 पर माइनस 53 आ जाएगा, 253 आएगा, ठीक। 253 माइनस 253 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर लिखो अतः दो घात समीकरण है, ठीक। अतः दो घात समीकरण है, और सवाल देखो सिद्ध हो गया। और इसमें देखो जो चौथा सवाल दिया गया है, एक रेलगाड़ी 4 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, और यदि उसकी चाल 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम, यहाँ पर कम दे रहा है, कम होती तो वह उसी दूरी पर तय करने वाले 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक। यहाँ पर माना लिखो, माना कि यहाँ पर कितना है चौथा सवाल है 4.1 का चौथा सवाल दिया गया है, दूसरे का चौथा, माना कि चाल बराबर x और दूरी कितना दे रहा है, दूरी दे रहा है 480, ठीक। 480 किलोमीटर, तो सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी, यहाँ पर दूरी गुणे दूरी बटे समय,
तो हम इसे लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणे में लग जाएगा, इसे भाग में ला देंगे आ जाएगा, यही तरह सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर समय t1 मान ले रहे हैं, ठीक। t1 बराबर दूरी कितना 480 बटे चाल कितना दे रहा है, चाल x दे रहा है, ठीक। पहला आ गया समीकरण। दूसरा देखो क्या निकल रहा है, पहला समीकरण आ गया, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यहाँ पर लिखो यही सब होगा। यहाँ पर होगा देखो, माना कि चाल बराबर x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 कम बोल रहा है तो चाल को x माने हो और 8 घंटा कम है, कम कितना है 8 घंटा, 8 माइनस 8 लग जाएगा, ठीक। दूरी कितना दे रहा है, दूरी बराबर 480 दे रहा है, यही दे रहा है, ठीक। दूरी पूरा टोटल यही दे रहा है, तो यहाँ पर t2 मान लो, यहाँ पर सूत्र यही लगेगा, जो यहाँ पर सूत्र लगाया यही सूत्र लगाया, यहाँ पर t2 मान लो, t2 बराबर दूरी कितना 480 बटे यहाँ पर चाल कितना दे रहा है x माइनस 8, ये दे रहा है समीकरण दूसरा, ठीक। समीकरण दूसरा आ गया, समीकरण दूसरा आ गया। यहाँ पर सवाल देखो क्या बोल रहा है, वह उसी दूरी पर तय करने से 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ पर होगा t1 बराबर t2 देखो यहाँ पर होगा t2 बराबर t1 प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, यहाँ पर t1 होगा, ठीक। इसी के स्थान पर रखो 480 प्लस यहाँ पर x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3। देखो 480 x माइनस 8 इधर प्लस में माइनस में 480 x बराबर 3, ये हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र यहीं पर रखा जाएगा, यहीं पर सवाल बनेगा, इतना ध्यान रखना, यहीं पर सवाल मुड़ता है, अपना कोण बदलता है। ये क्या दे रहा है, वह उसी दूरी पर तय करने से 3 घंटे अधिक लेती है, तो t2 बराबर t1 प्लस 3, ठीक। ये सवाल पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो 480 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 1/x प्लस x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3, इसमें देखो एक गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 180 x माइनस 8 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक। 1 माइनस 1/x बराबर 300, 480 से काटो 3 × 3 और काटो 3 × 3, यहाँ पर 1 बचा, 3 छंग 18, 160 आ जाएगा, 160। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ पर तिर्यक गुणा करोगे तो x माइनस इसमें गुणा करोगे तो x माइनस 8 बटे इसमें गुणा करोगे तो x माइनस 8, ये हो जाएगा 1/60 है, क्योंकि 1/60 निकला है, आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो 0 आएगा, तो माइनस 8, इसमें तिर्यक गुणा करो, इसमें गुणा करोगे तो x का x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160, इसमें तिर्यक गुणा कर दो, तो इसमें जब तिर्यक गुणा करोगे -8 × 160 बराबर
एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक। इसमें जब 16 अट्ठे कितना होगा? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 होगा ना। यहाँ पर 16 अट्ठे 128 प्लस माइनस माइनस 16 अट्ठे 128 होगा। 128 जीरो लगा दी, 16 अट्ठे 128 जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x पर माइनस लगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो सी बराबर 0, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर आएगा। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।